नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आप लोग लगातार चर्चा सुन रहे हैं मॉडल कोड के बारे में। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में मॉडल कोड बनाने की बात की है। हालांकि धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में ये मॉडल कोड बनाए जाएंगे, लेकिन अभी कुछ खास 10 जिलों में उन्होंने इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं। हम आपको बताते हैं ये मॉडल कोड है क्या। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वो 10 जिले कौन से हैं जिनके बारे में बेटा बताया गया है कि कहाँ कहाँ मॉडल कोड बनेंगे। तो सबसे पहले बेटा जिला आपका आगरा में मॉडल कोड बनेगा, औरैया में मॉडल कोड बनेगा, आगरा, औरैया। तीसरे स्थान पे बेटा हाथरस, चौथा कौशाम्बी, पांचवा हापुड़, छठवें स्थान पे बेटा है चंदौली, सातवां और आठवां जनपद बेटा 2 जनपद अभी ऐसे हैं, 10 जनपदों में बनना है। 2 जनपद जिनके नाम अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। महोबा में बनेगा बेटा। इसके अलावा दो जनपद जो योगी आदित्यनाथ जी ने है अभी उन पर मोहर नहीं लगाई है, उन पर विचार किया जा रहा है। तो ये 8 जनपद बेटा जो आपको तो इन पे अभी चर्चा की जानी बाकी है। यानी कि जो 8 जनपद हैं इनके नाम का ऐलान हो गया है। यहाँ पे सभी अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप लोग भूमि चयनित करिए, भूमि चिन्हित करिए। उसके बाद 15 दिन के अंदर तक आप लोग अपना प्रेजेंटेशन दीजिए, अपनी प्रस्तुति दीजिए कि कहाँ पे कितनी भूमि है, कितनी आपने चिन्हित कर ली है, क्या कितना है। 15 दिन के अंदर निर्देश दिए गए। अब इनके तहत बेटा मॉडल कोड में होता क्या है, जो मॉडल कोड है इसमें बेटा सबसे पहले जो नए भवन बनेंगे। हाँ, 9 और 10 2 जिले बेटा अभी इनके नामों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि अभी ये इनका नाम तय हो जाएगा। संभवतः एक गोरखपुर हो सकता है, और एक बेटा लखनऊ के आसपास का कोई जनपद हो सकता है। अभी 2 जिलों के नाम स्पष्ट नहीं हुए, 8 जिलों के नाम क्लियर हो गए हैं। तो मॉडल कोड में बेटा होता क्या है? मॉडल कोड बेटा इस आधार पर बनाए जाएंगे कि आने वाले 25 से 35 साल हैं, आने वाले 30-35 साल के अंतर्गत जो अपने यहाँ विकास होगा उसकी स्थिति को देखते हुए, इन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए मॉडल कोड बनाए जा रहे हैं। आने वाले 35 वर्षों के लिए, जो आने वाले 35 वर्ष बाद इनका उपयोग लगे कि ये उपयोग सही है, तो इसकी व्यवस्था सरकार पहले से ही कर रही है उत्तर प्रदेश में। योगी जी का कहना है कि आपके जो मॉडल कोड बनाए जा रहे हैं, मॉडल कोड का मतलब ये है कि अभी नहीं, इन फ्यूचर इनकी जरूरत पड़ेगी और देश में एक मिसाल हो, देश में नहीं बल्कि दुनिया को एक अलग संदेश पहुंचे इन मॉडल कोड से। आप लोग देखते हैं आए दिन घटना आपको सुनने को मिलती है अखबार में, कहीं कोर्ट के अंदर गोली चला दी, कहीं हाथापाई हो गई, एडवोकेट से भिड़ गए लोग, अधिकारियों से भिड़ गए, कर्मचारियों से भिड़ गए। अपराधी लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ऐसी घटनाएं ना हो, इनको रोकने के लिए बनेंगे आपके मॉडल कोड। इनके लिए जहां पे भी प्रवेश द्वार होंगे, जहां पे एंट्री पॉइंट होंगे, एग्जिट पॉइंट होंगे, आपके निकास होंगे, प्रवेश होंगे, वहां पे बेटा विशेष प्रकार के सेंसर लगाए जाएंगे। सेंसर का मतलब आप किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज, इन भवन को कम जगह में, ये जो बिल्डिंग बनेगी बिल्कुल कम जगह में बनाई जाएगी, वर्चुअल आकार में, यानी कि ऊपर तल बाई तल बनाई जाएगी, कम जगह में बन जाएंगे ये कोर्ट। इनमें बेटा सारी व्यवस्थाएं होंगी, सभी सुविधाएं होंगी, जिनमें जो आपके न्यायाधीशों के लिए बेटा अच्छे स्वच्छ एवं सुंदर कमरे, हवादार कमरे, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं। जो आपके एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, उनके लिए बेटा कैंटीन, चेंबर, पुस्तकालय, सेमिनार हॉल, इस प्रकार की सभी व्यवस्थाएं होंगी। प्लस आप देखते हैं आए दिन सबसे ज्यादा कोर्ट के बाहर आप लोगों को समस्या मिलती है ट्रैफिक का मतलब है जो पार्किंग की समस्या मिलती है, गाड़ियां सड़क पर ही पार्क हो जाती हैं। तो इनके लिए बेटा पार्किंग सुविधा को विशेष ध्यान के तौर पर
पार्किंग सुविधा होगी, अलग से पार्किंग सुविधा होगी, पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी, इसके लिए भी भूमि चिन्हित होगी। इसके अलावा बेटा अगर हम बता दें तो ये जो कोड आपके बनेंगे, ये ऐसे आपके कोड बनेंगे, 3 कैटेगरी के आधार पे बनेंगे। ऐसे कोड बनेंगे 3 कैटेगरी के आधार पे बनेंगे, यानी कि जहां पे जनसंख्या बेटा 40 से 70 लाख, जहां की आबादी, जिस जिले की आबादी 40 से 70 लाख है, वहां का कंस्ट्रक्शन अलग बेस पे होगा। जहां आबादी 40 से 25 लाख है, वहां पे अलग कैटेगरी के कोड बनेंगे बेटा। और जहां पे 25 लाख से कम की आबादी है, तो इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाएगा। 3 कैटेगरी इनकी रखी गई हैं। जहां 40 लाख से 70 लाख तक की आबादी है, उनके यहाँ पे अलग कोटों का जो क्षेत्रफल एरिया रखा जाएगा, बड़ा छोटा, तो इस क्रम में 3 क्रम में बनेंगे। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ये कोड पूरी तरह से सरकार ने कहा है, देश में, दुनिया में किसी भी कोर्ट में अगर आप लोगों को, यानी जो अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, नियोजन विभाग को, और नियोजन विभाग के अलावा पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग है, इनको बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इनसे कहा गया है कि आपको देश और दुनिया में कहीं भी अगर किसी कोर्ट में अच्छी व्यवस्था लगती है, किसी भी दुनिया के कोने से ढूंढ के आप लाइए, अच्छी से अच्छी सुविधाएं इन मॉडल कोर्ट में होंगी। इसके अलावा बेटा ये भी निर्देश दिया है सरकार ने, जो भी जिले के जिलाधिकारी हैं और पुलिस कप्तान है, एसपी या एसएसपी है, जो भी है, प्रतिदिन जिला जज के साथ मीटिंग करेंगे, इन पे विचार विमर्श करेंगे और ये प्रेजेंटेशन 15 दिन के अंदर देंगे। 15 दिन के अंदर भूमि चिन्हित हो जानी चाहिए। जितने जिलों के नाम स्पष्ट हो गए हैं, तो इन 8 जिलों के नाम बेटा स्पष्ट हो गए हैं, तो ऐसे कुछ तैयार होगा अपने यहाँ के उत्तर प्रदेश में मॉडल कोड। और खासतौर से एक हमारा ये जनपद है औरैया, हमारा ये जनपद औरैया है, तो बिल्कुल बेटा जैसे ही कुछ और इनसे रिलेटेड जानकारी मिलेगी आप लोगों के बीच में तुरंत लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेटा सभी को नमस्कार। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।